clues they're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. दोस्तों, न कोई मंजिल है, न कोई रास्ते हैं, फिर भी निकल पड़ा, ना कोई आईसीसी ट्रॉफी है, फिर भी निकल कोहली कह रहा है सफर की तलाश में कि शायद तो अच्छा आई विल स्टार्ट टुडे क्योंकि कई लोगों ने लोगों की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट The process matters, the results don't matter. दे मैं अपने लिसनर्स की रिक्वेस्ट बताता हूँ. अपने लिसनर्स की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि निशांत को 30 मिनट सिर्फ सेलिब्रेट करते देखना है. जेमिसन कोहली जेमिसन भाई मतलब इतनी खुशी हुई ना मुझे, मैं लिटरली 5 दिन पहले से एक्साइटेड था मैच के. तुम लोग ना मतलब जितने जो लिसनर्स हैं इंडियन फैंस उनको भगाओगे तुम. आई वांट जेमिसन टू गेट कोहली. मतलब मैं तो एक बार में खुश हो जाता, बंदे ने दोनों बार निकाल लिया और दूसरी बार तो एकदम मतलब प्रॉपर टेस्ट मैच डिसमिसल. मतलब नॉट सेइंग कि फर्स्ट मैच में कुछ फ्लूक था, फर्स्ट में मतलब प्रॉपर यू नो नेकिंग ऑफ, मतलब मजा आ गया. मतलब अभी उसका कुछ बीच में वो भी चल रहा था ना कि उसने कोई इंटरव्यू दिया था जो आरसीबी ने रिलीज नहीं करने दिया, समथिंग लाइक दैट. ये ग्रेट क्रिकेटर वाले डिस्कस कर रहे थे कि there was apparently some Jamison's interview which RCB PR decided not to show something. Oh, so apparently there is also this thing that Kohli had requested Jamison to bowl with the Duke's ball in the RCB nets, and he said he won't do it. हाँ वो तो इंटरव्यू में ही होता है. वो इंटरव्यू तो याद है मुझे. इंटरव्यू जेमिसन ने इंटरव्यू में बोला था. तो बेसिकली वो इंटरव्यू को रिट्रैक्ट किया है ऐसा कुछ. तो मतलब नाउ इट इज नॉट अवेलेबल. पर मैंने सुना है अच्छा यूएस में होगा, इंडिया में नहीं होगा ऐसा. हां इंडिया में तो डेमोक्रेसी है. कोहली जी ने किया तो ठीक ही किया होगा. ठीक ही किया होगा. But let's go back to the test match. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि क्या तो प्रॉब्लम क्या है. और भी तो रिक्वेस्ट हैं. रिक्वेस्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या तुम लोगों को? क्या इस क्या इंडिया दुनिया की बेस्ट टीम नहीं है ये कहना चाह रहे हो तुम लोग पिछले 8 साल? एक्चुअली है वो तो बट I won't सेम वे मेरा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ वही रिश्ता हो चुका है जो मेरा जोकोविच के साथ. मतलब है अच्छे प्लेयर, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं पसंद है तो क्या कर सकते हैं. बेस्ट ऑल कंडीशंस टीम इंडिया है. हाँ. और सीमिंग कंडीशंस में बाय फार न्यूजीलैंड आर द बेस्ट टीम, वो भी मानना पड़ेगा. हाँ. अगर अक्रॉस कंडीशंस देखना है ऑन एन एवरेज आई थिंक बेस्ट टेस्ट टीम इंडिया ही है. या इंडिया ने इनफैक्ट द ओनली टीम टू हैव वन 2 अवे टेस्ट सीरीज इन दिस साइकिल ना. हां रवि शास्त्री ने कहा था कि दे कंपेयर देमसेल्व्स टू द ऑस्ट्रेलिया. बाहर में जाए पिच ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं. मेलबर्न हो, जोबर्ग हो, लॉर्ड्स हो या वांगखेड़े नरेंद्र हो. मोदी हो. वो नहीं था. अच्छा वो डायलॉग आया था तब वो नहीं था. What a beauty, नरेंद्र मोदी स्टेडियम. Let's talk about the game. बैटिंग There is a lot to talk about the game. बैटिंग की बात करते हैं. किसी ने ट्वीट किया था पता है, और मुझको वो मिल नहीं रहा है वो बंदा, पर किसी ने ट्वीट किया था कि रहाणे फेल होने वाला है साउथहैम्पटन में. और मुझे फीलिंग थी कि ऐसा होगा. ये एक्चुअली मतलब इट्स नॉट अ वेरी मतलब इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना टू कौन नहीं फेल हुआ बिफोर या बट कौन नहीं फेल हुआ इस टेस्ट मैच एक्सेप्ट विलियमसन. यार किसी ने भी तो नहीं मारा. मतलब दिस वाज सच अ बॉलिंग डोमिनेंट टेस्ट मैच. क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वाज एक्सट्रीमली गुड. मतलब दैट इज टू बी एक्सेप्टेड. मतलब दोनों ही तरफ if you actually watch the match you couldn't see the next run coming from. एक तो आउटफील्ड स्लो हो गया था शुरू के 2 दिन में, तो वो भी एक फैक्टर था. तो any score you should scale it by like 1.3 times or something. मतलब हाँ इनफैक्ट आई थिंक पहली इनिंग में भी विलियमसन 49 बनाया ना कुछ. हाँ तो that was like twin centuries for him in this match. I think even a Conway का 50 like even a 40 here is like getting a 70-80 on वो कोहली भी ठीक खेला मतलब फर्स्ट इनिंग्स में. ठीक ही खेला. पहले इनिंग में ठीक खेला. पहले इनिंग में कोहली, रहाणे, शर्मा ऑल ऑफ देम बैटेड डिसेंटली एक्चुअली. वो एक जो स्टैट चल रहा है ना कि कोहली ने इस साइकिल में सिर्फ 43 के एवरेज से ही, मतलब ठीक है वो मजा आया मुझे भी देख के. लेकिन ऐसा है कि ओवरऑल भी एवरेज इतना कुछ खास है नहीं बैट्समैन का इस साइकिल वो में. सिर्फ इंडिया का भी नहीं. आई थिंक ओवरऑल स्टैट्स बैटिंग एवरेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज प्रीटी. इवन इन इंडिया वो पिचेस ठीक है. मतलब दूसरी टीम के बैट्समैन स्पिन नहीं खेल पाते, लेकिन हमारे भी कोई
पहाड़ों नहीं। नहीं है ना, तो वो हो जाता है मतलब। हाँ। झैम्पा भी आउट कर यार, लेता है ना उसको। but quality of fast bowling, man, मतलब that हाँ। alone will keep you watching. If Bumrah would have had a typical Bumrah match, तो ये बहुत क्लोज हो सकता था और इंडिया जीत भी सकती थी। आई थिंक एक इस चीज के ऊपर मेरे कमेंट है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मैं बुमराह के करियर को लेकर बहुत इन्वेस्टेड हूँ। बुमराह के करियर में पता नहीं क्यों मैं बहुत ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट फील करता हूँ उसके करियर में। और आई थिंक न्यूजीलैंड, इवन द न्यूजीलैंड सीरीज, इफ यू रिमेंबर, बुमराह डिड नॉट रियली परफॉर्म Last January वाला। हाँ, We were first talking thing- कि Williamson has figured him out. I think at least there is, like, New Zealand plays Bumrah really well. Now it's the third test that I'm seeing this. So My fear is that this may not be a New Zealand centric thing, क्योंकि उसके बाद भी in Australia he did bowl well, but now I feel the Australian batting lineup is really, really weak. So I don't think any of the stats from the Australia series, especially bowling wise, really reflect on how good the bowling attack is. Yeah. Well, I don't remember England series में बुमराह ने क्या किया था। First test में तो England out series था में शायद। first test he was struggling, but first test I'll just give them the benefit of doubt, क्योंकि really वो वैसे flat भी track। हाँ, and also he पाटा was wicket recovering ना, मतलब and गाबा नमो में नहीं स्टेडियम था। में, और नमो स्टेडियम में तो उसको काम नहीं था कुछ, हाँ, तो ये भी। maybe too harsh to judge, but England I'm series में not, अगर I'm not judging it. I'm just saying that specifically when it comes to New Zealand, there is something that they, because even after the New Zealand series, he was bowling fine. I mean, as fine as I mean, you know. In fact, in that tour of New Zealand, I think across formats he struggled. हाँ, T20s में And he तो was just, so back then we said maybe he's just coming out of injury. Yeah, we have to accept that it's a really good test quality batting lineup. We generally don't give them the credit for that. I think Latham is probably the best test match opener going around. Now with Conway, it's definitely the best opening combination. Indian fans and probably largely मतलब other country fans के साथ यही प्रॉब्लम है ना कि they don't consider कि दो टीमें खेलती हैं। It's just कि हम ही ने बहुत बुरा खेला इसलिए हम हारे, या हम ही ने बहुत अच्छा खेला इसीलिए, मतलब it's never like कि मतलब कि दूसरी साइड कोई है ही नहीं बस। और जो पहला 2 दिन का टेस्ट क्रिकेट था इन जनरल, मतलब 3 ही दिन का मैच तो वैसे हुआ है in a sense, right? And like the first 2 days pretty much even and the same script, right? Top order batting actually cancels each other out. You can't even say that their top order batted better than ours in the first innings. Essentially, I think 190 for 7 played 190 for 7, and whatever goes on after that is an often repeated script. Like वही मैं बोल रहा था कि my point is, so there was they added 51 runs, Saudi and दूसरा कौन था उनका, जेमिसन का टोटल they added 51. If you start off from 135 for 5, their bottom half added 120 runs for the 110 runs or whatever for the last 5 wickets. Yes. So day one yeah, day one of play basically. India bat 60 odd overs and reasonably well. For 3. Then 2 wickets down at lunch. Reasonably well. Then they have a collapse and roll up for 217. Something that I've seen, I feel, a lot in the last few years. I have seen Indian teams have collapses, even though they've performed well. Even in like Australia, first test. Again, second that was Adelaide. So we've had collapses, right? So that happens. Then New Zealand started batting, and our bowlers. They also collapsed. To an extent. ये वाला पॉडकास्ट नहीं है. So उसके New Zealand started batting and our bowlers took some time to figure it out, which is I completely understand. बहुत like नया condition जो भी. We let them go 111 for 2, right? Then come back next day and we essentially roll them out. I'd say India lost 7 wickets for 70 odd runs. 70. The second innings, no? And then again in the second innings, same thing happens. और New Zealand के case में भी it wasn't too different. Like 74 no loss से they first innings बोलना, 74 no loss से they went to 160 for 6.
तो Yeah. this is what happens, right? The top order generally cancels each other out. Matlab, this usually happens across India test matches away. Comes down to the bottom four. And so now we have a great bowling attack. But Definitely. एक बट लगाऊंगा मैं, सलमान बट, कि do we miss like a, I don't know, like a even Srinath or a Zahir type character who could? No, I think it was just about Bumrah having a bad match. Yeah, maybe one would. Maybe Bumrah की जगह सिराज खिलाते और वो सही कर लेता तो like the point is that I don't think we are missing anything in the balance or the talent part. Yeah, but तू एक चीज देख, मतलब लोअर ऑर्डर बॉलिंग में बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. हम लोग ये भी बोलते रहते हैं ना कि टॉप ऑर्डर ने क्यों नहीं रन बनाया, टॉप ऑर्डर ने. तू अगर देखेगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज उठा ले, यहाँ का उठा ले, जनरली टॉप ऑर्डर रफली लाइक 19-20 ही होता है दोनों टीम्स का. द प्रॉब्लम हैपेंस इज कि अपने एक तो हमारा लोअर ऑर्डर वी कांट पॉलिश other teams lower orders off, and our lower order is probably the worst polished off within like a handful of deliveries, right? Yeah. तो एक चीज तो ये है कि why don't we bowl two lengths? Like I don't see anything different happening. Like मैंने एक चीज देखा, सऊदी खेल रहा था, and I don't think Kohli believes in matchups for some reason. I get this weird feeling कि जैसे ही lower order आता है ना, तो I had that feeling that lefty आएगा तो अश्विन को लेके आ जाओ जल्दी, या जडेजा टू एनी ऑफ दीज गाइस, लाइक सऊदी को या इसको, मतलब समवन हु कैन फायर इट ऑनटू द स्टंप्स बेसिकली. लाइक कुछ भी नहीं हो रहा था. ही वाज बॉलिंग ईशान शर्मा, एंड ईशान शर्मा इज नॉट रियली गुड इवन इन लिमिटेड ओवर्स का स्लॉग ओवर्स. ही गिव्स यू द परफेक्ट लेंथ, एंड सऊदी इज गुड एट बिग हिटिंग, ये सबको पता है. एंड दिस इज अ गेम ऑफ इंचेस. 3-4-6 से मतलब दे लीड स्वेल्स. तो I get this sense that Kohli doesn't believe in matchups of any kind. Matlab, he just bowls, go with the flow. The more important thing is gut feel. Do you believe in Kohli? दिल्ली वाले दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं. पहले इनिंग में भी अगर तू देखेगा ना, मतलब for a really long time, ठीक है, बुमराह was not in rhythm, and that was pretty apparent. But the moment the lower order came in, he could have given Bumrah a spell, right? At least against Saudi and Bolt and Wagner, those 30-40 runs. But वो भी नहीं किया. He persisted with Ishant and Shami for a long time. And Shami नीचे के लोगों से पिटता है. I don't know. There's something about Shami. The moment lower order comes in, वो कुछ अजीब lengths डालता है फिर. हाँ, मैं भी कुछ ज़्यादा ही try करता है. But I mean, Bumrah is see at that moment. Your best T20 bowlers, Bumrah and Jadeja, should be on, like, because that's how the batting is going. But मुझे इस पे भी एक theory, and then the game कोई तो moves Twitter on. handle मिला था मुझे जो रोहित शर्मा के screenshots tweet कर रहा था, and he was saying the real captain is thinking about the strategy while while Kohli is actually doing this, and he was right like many times. Like वो बोला था बुमराह को लाओ, लेकिन वो ईशांत bowling कर रहा है and all. So yeah. हाँ, तो मैंने बीच में इंटरजेक्ट किया तो, बट द थिंग इज कि दिस फर्स्ट इनिंग्स वाला जो मैचेस है ना, whenever India tours abroad and this roughly first innings cancelling each other out, ये टेस्ट मैचेस हम जीतते नहीं है ओवरसीज. इफ यू सी देयर इज अ पैटर्न. न्यूजीलैंड में बोथ टेस्ट मैचेस वी लॉस्ट. क्राइस्टचर्च ऐसी कुछ, वी इवन टुक अ 20 run lead and lost the test match. So there is something about third innings batting which we don't seem to do well, unless we have a cushion of 100 plus runs, which we had at Melbourne and we won. I think the difference is that we are probably the best team going around right now, but it's just the seeming conditions where again it was all about the bowling. And we also lost the toss, so that also matters. वो तो खैर कोहली का उसमें भी है. हाँ, मतलब वो तो कोहली जीत तो मतलब हाँ. तुम लोग को लगता है, अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था, मे बी मैं बहुत हार्श हूँ, ठीक है, मैं बहुत मे बी, हाँ, बट 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके 90 मैं बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी वर्ल्ड लेवल का, आई नो ओडीआई टेस्ट का मैच, वर्ल्ड चैंपियनशिप
1983 में जीता, फिर 85 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, फिर 93 में हीरो कप जीता, उसके बीच में आई डोंट थिंक हमने कुछ जीता, ठीक है। पर 93 में हीरो कप जीतने के बाद 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टाइटन कप ट्रायंगुलर था ना, वो भी ट्रायंगुलर था, बट हाँ। फिर भी उसको मैं थोड़ा कंसीडर करूंगा कि साउथ अफ्रीका वाज अ गुड हाँ साउथ अफ्रीका वाज देयर। और फिर 2002 में अपन फाइनल अपन जीत ही जाते, बारिश हो गई श्रीलंका वाला में। 2002 में जीते, 2003 हाँ 2003 हाँ, अच्छा वो चैंपियंस ट्रॉफी तो हाँ वो तो दोनों अपन जीतते, वो तो देख 2000 चैंपियंस ट्रॉफी से तो रिवाइवल शुरू हुआ, इसके बीच में तो कुछ नहीं था। दादा's टीम, दादा बिल्ड द टीम, पर अपन हीरो कप भी तो जीते ना 93 में। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या has there been with such a good team the fact that we haven't won anything since 2013 since essentially Modi ji took over। कोहली जी सॉरी कोहली जी, मोदी जी बोला क्या मैंने, सॉरी दोनों ही ऑनेस्ट मिस्टेक गलती से, बट and I know कि 40 minutes of bad cricket, यही एक्सक्यूज हाँ ये एक्सक्यूज रहता है ना बस। अगर मैं मतलब मुझे पता है कि मैं ट्वीट करूंगा तो कई अच्छे भले मानुस लोग आके मेरे पे चढ़ जाएंगे कि क्या कर रहा हूँ राइट में, बिकॉज़ हाँ क्योंकि लोगों का ये बोलना है क्या ना, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आईसीसी इवेंट्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है, हमें ब्लॉक कर दिया वैसे लोगों ने, बट एवरेज टैली देखो और खुश रहो, जिंदगी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में चलता है, as long as the average is good you enjoy, there is nothing। 83 में जब कपिल जीता, उसका कपिल को हटा के गावस्कर को क्यों कैप्टन बनाया 85 में, पता है कुछ अंदर कुछ तो था मतलब कुछ, बट गावस्कर उसके बाद हट गया ना। 85 वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज गावस्कर's लास्ट। आज के डेट में क्या कोहली जो है एज अ पर्सन ही इज ही मोर पावरफुल देन द बीसीसीआई चेयरमैन? अभी विक्रांत गुप्ता ने तो बोला ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट एज होमवर्क मैंने विक्रांत गुप्ता को देखा। तो जब गुप्ता ने बोला कि विक्रांत गुप्ता ने इसके लिए बोला कि श्वेता सिंह और विक्रांत गुप्ता और अंजना ओम कश्यप कितने भी सेलिब्रिटी एंकर्स हों, इनको आज तक से ऊपर नहीं होना चाहिए। खुद को भी इंक्लूड कर लिया है जैसे सावरकर इंक्लूड हो जाए, सॉरी गलत पॉइंट। हाँ तो डेफिनेटली है आज के तारीख में। आई थिंक in terms of the clout he holds on the organization, he is I think even above God मतलब वो वाला, वो I think ये 90s वाला God। see he was when God is wearing helmet before he was elevated to this, like cricket wise, batting talent wise, he probably deserved to be adored as much as Sachin was adored क्यों नहीं है हाँ मतलब but I think वो personality wise and whatever, like I think it's more about the brand now ना, मतलब nobody can touch him because अगर वो अभी तू खुद सोचना, अगर कोहली खुद बोल देता है अभी कि जा मैं अपनी अलग आईपीएल टीम बनाए खेलूंगा, तो मतलब नौकरियां चली जाएंगी ना, बर्बाद हो जाएंगे कुछ, मतलब ऐसी हालत हो गई है अभी। But it's also about the metric, right? The problem is that the moment you ask this question, generally say team sport में what do you rate a team by? हाँ वही, yeah. Do you rate a team on the basis of how many majors they have won, or say a tennis player, like you can win hundreds of ATP titles, but if you don't have a slam, no, but even in that, in tennis it's never bilateral now. It's never bilateral, but मैं बोल रहा हूँ, so say hypothetically you come up with a player who wins masters भी जीत जाए तो I mean like that's why I'm saying कि Wawrinka is not as bad because he hasn't won many grand slams, but जैसे मैं अपने जमाने का एक एग्जांपल दूंगा, Tim Henman was a good player, a very good player. He was consistently number 4 in the world, but he didn't win any grand slam. So now you don't used to make it to the quarters and semis of quarterfinals all the time. So, but now you don't remember him, right? So that's my point. So a team's legacy is on the basis of, you remember a team on the basis of how many tournaments they have. Like, that is true. Like Dhoni's overall win record would be much lower than Kohli's. But you still Australia, like how many people actually remember like players like Andy Bickle, Stuart Law? ये सब वर्ल्ड कप विनर्स हैं, लेकिन हाँ तो but like वो टीम स्पोर्ट ना, अब हम जो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2000,
तो हम वो सब फील कर लेते हैं ना शेयर्ड. Even James Faulkner after a man of the match performance in a World Cup final is just gone, but he has a World Cup. So. The individual, I don't. Cricket is a weird sport where it is more individual and yet a team sport. Yeah. No, but on a captain's legacy, like when we talk about the legacy of a captain, how many majors you have won, that matters a lot. Like for an individual, maybe you might forget a lot of individuals, like Brad Hogg being part of the 2003 side. Not a lot of people might remember that, but when it comes to Ponting's legacy, you would look at 2003 and 7. And that for some reason, something hasn't been acknowledged. I don't think it gets spoken. Is Kohli's India the Tim Henman of cricket? क्या हमारा episode title हो सकता है? Title हो सकता है. कि ज़्यादा confusing हो जाएगा Kohli. हाँ. नहीं, I think मेरा टेनिस से कुछ ज़्यादा ही, मेरा टेनिस से बहुत पुराना रिश्ता है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा. But yeah, definitely there is a dearth of, और कोहली himself ना, मतलब his knockout match record, whether it's in tests or whether it's in even in like T20s, Asia Cups and stuff. In knockouts. In T20 knockouts, he did like 2014 finals, maybe 2016 semis, maybe. In fact, T20s he's carried India single-handedly in those two tournaments. Yeah. हाँ, but हम fair हैं इस podcast में. ऐसे नहीं है, stats पे बात करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोलते हैं हाँ. But major ICC event 50 overs में तो I don't, because I did use Stats Guru to study this, and if you take out the, in fact, multi-nation tournaments में, if you take that 183 out of Asia Cup, which he scored, 183 था ना Pakistan के against. His average is in knockouts, he's not even averaging 25. But Sachin का knockout average किया था. सचिन का अच्छा था. अरे तो सरप्राइजिंगली. अच्छा. नहीं तो मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मतलब नॉकआउट में या फाइनल में सचिन नहीं करता. 2011 में देख ले, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल दोनों में सचिन का 50s है. तो he has ऑस्ट्रेलिया में CB सीरीज फाइनल, दोनों फाइनल में. I am just disappointed in the fact that we are probably living through the greatest Indian team that we've ever seen. Without having an ICC event. And मतलब आज ये हालत हो गई है कि पाक पैशन में जा नहीं पा रहा हूँ मैं. नहीं, वो तो छोड़ दे. Imagine how many years do Kohli and Sharma have left as a white ball cricketer, like peak में. Say another couple of years, 3 years, let's say. Kohli with his fitness. Definitely not till 27 World Cup तो नहीं. World Cup, right? तो imagine 23 वर्ल्ड कप में अगर इन लोग 23 वर्ल्ड कप नहीं जीते जो कि इंडिया में हो रहा है. नहीं, BCCI ने बोल दिया और 3 तो मैं खूब नाचूंगा. Anyway, नहीं, BCCI ने बोला है कि अगले डेकेड में और 3 इवेंट के लिए they are going to bid for. नहीं 27 वर्ल्ड कप तो नहीं होगा ना इंडिया में. नहीं होगा. 23 वर्ल्ड कप है इस डेकेड में, एक वर्ल्ड कप हो सकता है. 27 वर्ल्ड कप अखंड भारत में कहीं हो रहा हो. मैंने तो ये सुना है, लेकिन मेरा बात ये है अखंड भारत में नहीं हो. देख रहा है ना हालत खंड भारत की. वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ इज द T20 वर्ल्ड कप चुपके से कैंसिल हो गया, मूव हो गया है UAE, और बिना कोई ऑब्वियस अनाउंसमेंट के. यू वुड एक्सपेक्ट राइट कि द वर्ल्ड कप हैज बीन मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू UAE, दैट यू एक्सपेक्ट दैट टू बी अ हेडलाइन, बट नहीं, क्योंकि हेडलाइन ऐसे है प्लेयर्स को पता है ना, पता चला अरे हम यहाँ IGI में खड़े हैं साहब, वो वहाँ दुबई में होगा खेल रहे हैं, ऐसा थोड़ी. नहीं हेडलाइन ऐसे है कि T20 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड बिटवीन दीस टू डेट्स इन द UAE, दैट्स इट. वो मूव हुआ, ये सब नहीं हेडलाइन. ये नहीं होता है. ये फेलियर बहुत मतलब वो है ना. हाँ, बड़ा टाइट स्लैप इन द वर्ड्स ऑफ लॉट ऑफ YouTube videos. But coming back to this WTC as a format, the final as a spectacle, ये सब मतलब इस पे I felt it works. मतलब I felt the idea of Test cricket having this pinnacle game at the end of every 2 years, that definitely works. Next WTC का final कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में. England again. क्यों? Lords. क्यों? India क्यों नहीं? It's so unfair. But I feel format कैसे होना चाहिए ना? Ideally. the winner Lords में वो तो तू नहीं, but I actually am not sure about this कि मतलब the final should not be best of 3 or something. मुझे भी नहीं, मैंने भी सोचा बहुत, because वहीं क्यों spectacle away.
एग्जैक्टली एंड वहीं क्यों रोक रहे हो फिर? तो ऐसे तो फिर वर्ल्ड कप में भी बेस्ट ऑफ 3 खेलो फिर। नहीं, if the final is best of 3 ना, मुझे एक प्रॉब्लम है कि it's as good as awarding it to the table toppers. You might as well do that, right? तुझे लगता है, मतलब मैं ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोग से, अगर यहाँ पे 3 टेस्ट का सीरीज होता तो तुझे लगता है इंडिया जीत जाता है ये सीरीज? इंग्लैंड में नहीं जीतता, बट इफ यू exactly. से अक्रॉस कंडीशंस करेगा तो शायद जीत जाएगा इंडिया। हाँ या तो मुझे अगर ये नहीं ईडन समझ में में आ एक रहा है टेस्ट, अगला टेस्ट ईडन में कराएगा कि तो इन लोग को आईसीसी को चलाना नहीं है डब्ल्यूटीसी। अगर इंडिया एक भी नहीं जीतता तो चलेगा कैसे? इंडिया को तो जितवाना पड़ेगा, राइट? तो नेक्स्ट भी अगर तुम लॉर्ड्स में खेलोगे तो इंडिया फिर हार जाएगा फाइनल, क्योंकि फाइनल तक तो पहुंचा दोगे। बट हाँ, मैं नहीं, लेकिन- ऑनेस्टली बोलूं, England Do is they probably care? the best place to host a test match. डेफिनेटली आई जो वाज भी गोइंग टू बोले। कम टू दैट कि मतलब जो भी मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई तुम कि लोग जो को ये पता पहले है, तुम लोग के फैक्ट पहले बताओ 2 दिन से जो मीम्स बन रहे थे ना कि ये तो हाँ। बारिश ही होती रहती है, स्कूबा डाइव कर लो, यहाँ ये पे कर लो। क्रिकेट इन्वेंट कैसे हुआ? हाँ ऐसे मतलब हुआ। सुनो, तुम लोग एक फैक्ट बता दो, शायद तुम लोग को पता नहीं है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम, ठीक है? हाँ, क्या ओ करूं यार, ये इसका? तो नहीं पता, अचार ये नहीं डालूं पता वहाँ था। पे? करूं ला क्या लिख मैं लो ये उसको? यूपीएससी वो सही में ना आ जाए, यूपीएससी में किसी ये दिन। तो आएगा यूपीएससी में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि I can't think of in terms of audience representation, right? I think England is probably the most multicultural country playing cricket, right? India for all the So- big market, if you just look at India के cricket bills still T20 और वनडे ही पे करते हैं, इनफैक्ट T20 ही पे करता है, बट इंग्लैंड के still टेस्ट क्रिकेट, लाइक नहीं, तू ये सोच, हाँ एग्जैक्टली, एंड मैं तुम लोग से वही बात बोलूंगा हाइपोथेटिकली जो हर सेंट्रिस्ट एक लेफ्टिस्ट से बोलता है, तुम लोग बहुत आइडियलिस्टिक हो रहे हो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली एक फाइनल अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच है एंड वो इंडिया में किसी स्टेडियम में हो रहा है, आई स्टिल फील कि ईडन या वांगखेड़े कैंसिल में कर वगैरह देंगे, आ जाएंगे कैंसिल लोग कर just देंगे for- भाई, for a- वो शिफ्ट हो जाएगा, बिना न्यूज़ नहीं आएगी और वो कैंसिल हो जाएगा चुपके से। for a one-off occasion, people might still show up, but I doubt don't it. think it will be as much of a spectacle as it would be in Lords. मतलब इंग्लैंड में कुछ भी करके न्यूजीलैंड का भी कल फॉलोइंग आ गया ना ग्राउंड में लास्ट डे में, मतलब there was a smattering of New Zealand spectators there on the final day. अपने लोग तो थे ही भारत माता की जय वाले, बट बाकी भी आ गए थे। कुछ कुछ होता है कि म्यूजिक बज। इंग्लैंड possibly is the best place to play it, but the other way of looking at it, possibly they could look at another solution to this, is that the winner of the WTC gets to host it the next time. हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। ये अच्छा है, लाइक अगर कर दो उससे तो फिर इंडिया कभी जीत ही नहीं पाएगा। अगला हो जाएगा ऑकलैंड में, इंडिया फिर से हार जाएगा ऑकलैंड। नहीं तो हो सकता है तुम जीत जाओगे एक बीच में कभी भी, उसके लिए पहले but the उसके लिए host पहले may क्या not- होगा मैं बता रहा हूँ। बट उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ेगा या मैं पाकिस्तान बता रहा को हूँ जीतना क्या होना पड़ेगा उसके लिए। खैर उसमें भी चैलेंज है, होना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान को WTC के फाइनल में पहुंचना पड़ेगा और वो लॉर्ड्स में मैच होगा, फिर वो पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान जीत जाता है इंग्लैंड में। जीत जाता है इंग्लैंड में, फिर हाँ। लेकिन फिर लाहौर में उनको जाके खेलना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, पर वहां पर जीत सकते हैं। कल का नाश्ता लाहौर में करेंगे। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, you shouldn't have the venue pre-decided क्योंकि I feel it should always be a neutral game. The final should always be वैसे held मेरा in- नेक्स्ट WTC But फाइनल मुझे प्रेडिक्शन ये है कि हाँ। इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है लॉर्ड्स में। बहुत सर्टेनिटी है। क्यों पता है? पाकिस्तान का ड्रॉ देख ले, मतलब इतना आसान मिला है ना। अवे सीरीज तो पाकिस्तान का सबकॉन्टिनेंट में ही वही है। तरीका है इंडिया को जितवाने, और क्या तरीका है? इंडिया को जितवाने का यही तरीका है कि श्रीलंका या पाकिस्तान को पहुंचा दो फाइनल में, तो इंडिया जीत जाएगा। But, नहीं यार, direct लेकिन in- I think England, so Pakistan is not playing England at all. They must be playing England. in Pakistan is UAE, no? नहीं, they are playing them at home. So That's fine, in but- in the current cycle, Pakistan plays England, New Zealand, and Australia at home, and Oh. all their away series are in West Indies, Sri Lanka, West Bangladesh. वेस्ट इंडीज में I don't think no. वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता हाँ। है कि हाँ फास्ट बॉलिंग जो भी है, होम की 3 सीरीज जीत जाएगा। श्रीलंका बांग्लादेश को पता नहीं, वेस्ट इंडीज श्रीलंका पता नहीं भाई, पाकिस्तान या ये- मर्क्यूरियल पाकिस्तान है। यार कुछ पता पाकिस्तान नहीं। पिछली बार होम में न्यूजीलैंड से हार गया था, हाँ तो वही। यू नेवर नो। हम्म। इंडिया लेकिन तो कुछ भी बोल दे, क्रेडिट वेयर ड्यू, पाकिस्तान को लग रहा है कि ड्रॉ इनको के हिसाब पहुंचाने से के लिए, पिछली पर बार actually भी इंडिया को जितवाने के लिए। रोड टू फाइनल सबसे मुश्किल अपना ही था। हाँ, अरे मुझे ऐसा मतलब लगता है कि अभी आई थिंक इंग्लैंड में भी हम अगर सैम करन फिर से कुछ ना करे इंग्लैंड में तो we नहीं have a very good इंग्लैंड में chance. मुझे नहीं लगता है। वी विल डू अ सेपरेट पॉड फॉर दैट, 3-1 लेकिन
मुझे लगता है इंग्लैंड के 3-1 फेवर में जाने वाला है। 3-1 बोल रहा हूँ मैं। इंग्लैंड के इंग्लैंड अंदर का भी बहुत गुस्सा है भाई, बहुत गुस्सा है भी इंग्लैंड के बहुत अंदर। गुस्सा है, न्यूजीलैंड से हार गए एक तो, हाँ, ठीक उनके है। अंदर भी तो वो है ना हाँ अंदर, नहीं, लेकिन इंग्लैंड का कोई भरोसा नहीं है ना, उनको क्या है हर बार छोटा नेक्स्ट इंग्लैंड सीरीज से हार की। गए और वो। 2-3 अच्छे बॉलर आ गए नए, नहीं लेकिन 2-3 नए लड़के लाए हैं बट लोग। बट दैट्स द प्रॉब्लम ना, उनको हमेशा नेक्स्ट सीरीज इंपॉर्टेंट लगती है, तो वो हाँ, करंट सीरीज हाँ, में वो but कर देते। वो तो नहीं नहीं तो अभी एशेज के ये लिए जो जा रहे टाइम है हैं ना, ये रिपब्लिकन पार्टी तो है नहीं, ये हाँ। इंग्लैंड की टीम है, तो इन लोग एक्चुअली सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बॉय देखे मुझे, अच्छा, काउबॉय देखे मुझे। हाँ, इसका अभी फॉल आउट लगता है तुम लोगों को कुछ होगा? कोई फॉलो आउट नहीं होता है अब कोई सर। फॉल आउट के सर 36 सर ऑल आउट क्या का फॉल आउट नहीं हुआ। सर, अगर सर कोई फॉलो आउट नहीं होता सर इस देश में। अनबिलीवेबली ट्रू। सॉरी सॉरी, आई मीन बट मुझे लगता है आने वाला है। मुझे लगता है रहाणे को बाहर कर देंगे। आई थिंक पहले ये चिपू, फॉल आउट होगा है। नहीं आई थिंक पहले पुजारा का नंबर है। नहीं पुजारा को नहीं कर पाएंगे अभी बाहर, वन रहाणे को वन बाहर। थिंग ऑन क्यों? पुजारा, वन थिंग ऑन पुजारा, ये मुझे लगता है पुजा- पहले पुजारा का है क्योंकि उसने पुजा- इंटेंट का वर्ड यूज किया है पुजारा के कोहली साथ ने। दो प्रॉब्लम है मुझे पुजारा के साथ। एक तो ये कि दिस अप्रोच व्हिच वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गोइंग टू वर्क इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि उसे प्लीज द्रविड़ मत बोलो। हाँ। और उसे ये भी मत बोलो कि केन स्लो खेलता है तो इसलिए पुजारा भी स्लो खेलता है तो चलेगा। देयर इज डिफरेंस ना, मतलब केन There is a जब स्लो big खेलता है पुजारा तो सुंदर नहीं you see लगता, that इतना he is in कहूंगा front. मैं बस। हाँ? पुजारा मतलब बस नहीं, बैटिंग एक तो सुंदर नहीं है। सुंदर वाली तो बात ही छोड़ द्रविड़ दो, की तो हाँ, बैटिंग यार सुंदर सुंदर, लगती थी मुझे। सुंदर से याद है, मैं तो सुंदर को खिलाऊंगा टॉप 5 में। भाई मैं तो Yeah, खिला दूंगा actually. सुंदर को। एक्चुअली तुमने वो सुना क्या? अभी ये अपना जैरेड का एपिसोड, जैरेड ने एक बेन जोन्स के साथ एक एपिसोड किया, बहुत अच्छा एपिसोड, अगर नहीं सुना तो सुन ले। मैंने सुना लेफ्ट हैंडर्स पे ना, लेफ्ट हैंडर्स वाला, हाँ, यस हाँ, दैट हाँ, एपिसोड। तो इतना जिससे मुझे रेयर रियलाइजेशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में लेफ्ट हैंडर बहुत कम है। हाँ, लेकिन उस रियलाइजेशन ये हुआ कि भाई क्यों नहीं खिला रहे अपना अभी भी देख रहे बैटिंग ऑर्डर, लेफ्ट हैंडर है ही नहीं। सेम ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में जरूर बोला था कि लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजो, कमिंस राइट के खिलाफ बहुत अच्छा डाल रहा है, रिदम तोड़ो, एंड इट और ये हैपेंड सब- इन सिडनी। ये सब कुछ सोच ही नहीं रही क्या? ये क्या कर रहे हैं इन लोग बैठ के, मेरे को भी बताओ। सोचना वोचना होता नहीं है, मतलब सोचना नहीं होता है यार यहाँ पे, मतलब Go with Vote the- नहीं होता, सोचना नहीं होता, फ्री स्पीच नहीं होती, तो ओपन डेमोक्रेसी कैसे होगी मुझे बताओ। गट फील पे चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों open है। गट फील का दूसरा नाम है रॉ विजडम। दोनों दोनों काफी अच्छे से चलते हैं। बट मुझे लगता है आई थिंक कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि रन्स बनाने पड़ेंगे हमें, वी कांट जस्ट गो आउट एंड डिफेंड। सो आई फील पहले पुजारा फिर रहाणे। हाँ ठीक है, मेरे को अब चलता है। रहाणे इस पे बच जाएगा कि इस साइकिल में उसके ज्यादा रन्स हैं। आएगा कौन? he will आएगा? get rescued. ऐसा मत बोलना कि मोदी आएगा बैटिंग करने। नहीं आएगा कोई बताओ। पहले केएल या मयंक में कोई, मैं क्या करूंगा पता है? KL यार, come on KL, it has to be नहीं, KL. what I might do is why not play Gill at 5? Because हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरे को लगता है कि गिल ज्यादा थ्राइव करेगा 5 पे। Gill is a natural 5 या 3 either of it. उसका पैर And कैसे then- गिर रहा है देख रहे हैं तू। फिर तुम शायद इसको ऊपर खिला सकते हो, any of the other openers like KL या मयंक। But the problem is KL and Mayank are like sitting ducks. मैं Swinging conditions. भाई उस कंडीशन में सभी सिटिंग डक्स ही हैं। मुझे नहीं, तो but I like my number 3 who is slightly more attacking. मतलब generally मैं वो रिकी पॉन्टिंग वाला Ponting, number 3 हाँ, वही। I go for that school. And the problem is कि Dravid, whatever the stats might say, Dravid on days could play the other Yeah, no, game. the stats actually do say this. It's just कि हाँ. वो starting मतलब देखो, ऐसा नहीं है ना कि वो मेरा अगर 90 वो से 75 में nostalgia 8 बनाया है ना, अगर वो 75 में 8 बनाया है तो 76वीं बॉल पे वो आउट नहीं हो रहा है। That's the thing. हाँ. मेरा 90s का नॉस्टैल्जिया होगा, बट और पुजारा इज अ गुड गाय एंड आई लाइक हिम, ही इज अ गुड A good batsman बैट्समैन also. हाँ. बट ही इज नो द्रविड। जैसे कि या फिर- 1984 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा था, आई न्यू जॉन एफ कैनेडी सर एंड यू आर नो जॉन एफ कैनेडी, वैसे ही मैं कहूंगा आई हैव सीन द्रविड प्ले एंड सर यू आर नो द्रविड। एक और बहुत ही मतलब फेज आउट तो करना पड़ेगा ना अभी मिडिल ऑर्डर में, बिकॉज दीज गाइज आर प्रोबब्ली पास्ट देयर पीक्स। प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। नहीं तो मैं ये करूंगा कि अगर तुमको हमदर्दी दिखाना ही मतलब होता है ना सीनियर प्लेयर्स, तो आई विल कीप ओनली वन ऑफ दीज टू इन द साइड, पुजारा और रहाणे, एंड whoever plays at number 3. भाई मैं बता रहा हूँ इस सीरीज में क्लियर हो जाएगा that because रहाणे has that aggressive streak
तो वो डेफिनेटली पुजारा से बेटर करेगा इस इंग्लैंड सीरीज में। नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसको 3 खिला दो अगर तुमको एक ही खिलाना है, and then once Rahane flops, then get Pujara back at 3, but only accommodate one of the two now, and bat them at 3 and give Gill or Mayank or whoever the cushion of batting lower down the order, not against the new ball. मुझे डर ये एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि पुजारा टेक सो मच टाइम दिस डेज कि इंग्लैंड में वो सेकंड न्यू बॉल के खिलाफ तुमको पहला न्यू बॉल तो पुराना कर देता है। सेकंड न्यू बॉल नहीं बनता। Yeah. No, and 146 for 3. That's the thing ना कि I think whatever the opposite of silver lining is, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन विक्ट्री से कि अब ये सेम अप्रोच इंग्लैंड में नहीं, मतलब they will try because it was pretty apparent पंत के अलावा even जडेजा was somehow trying to, मतलब नहीं तुम्हें यहाँ पे एक मिल जाएगा इधर उधर तो। बट तू देख इंग्लैंड सिर्फ नहीं, न्यूजीलैंड में भी it didn't work, right? हाँ, it didn't between work, those two Australia tours was a New Zealand tour and it didn't work there. Same ही होता है ना, bowlers एक तो टायर आउट नहीं होते हैं ऐसे कंडीशंस में। conditions are not as hot, मतलब not as hot, वो बॉल पुराना हो जाता है, that is the other thing, and wickets are a lot better, overcast नहीं है, तो you have everything going for you as a batsman if you play out those 40 overs, and even if you get out for 10, the others can make up for it. Here the others aren't going to make up for any of it basically. But appreciation for Pant despite the way he got out. हाँ यार, मैं तो लेकिन बोलता हूँ उसने रिवर्स पुल मारा था यार, और रिवर्स पुल मारा and that too he rolled his wrist like to make sure that it goes along the ground. And that second innings में that approach I take over this approach of like the England series में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तुम लोग ऐसा लगता है कि मैं weird सी out there वाली बात बोल रहा हूँ कि जो मुझे मैं मानता हूँ कि गिल को नीचे खेला कि गिल can eventually develop into a player who has a temperament and can play the slow game as well, right? VVS type role। यही तो गलती कर देते हैं हम लोग सर, यही सब बोल के तो गलती कर देते हैं। बट मैं कहता कि क्या अभी जो श्रीलंका के साथ अपना सीरीज होने वाला है, अरे वो भी होने वाला है जुलाई में, हमारा दूसरा टीम गया हुआ है। तेरे को निशांत क्रिकेट का पॉडकास्ट करता है? नहीं एक सेकंड आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज़ अभी इंग्लैंड श्रीलंका चल रहा है और वहां से श्रीलंका इंग्लैंड घर आएगा, वहां इंडिया से दूसरा इंडिया मिलेगा उससे। इनका कार्बन फुटप्रिंट जो है, मारेगा इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है, सुनो तो अबे वहीं खेल लेते ना, उसमें पडिक्कल है टीम में। तू सोच पाकिस्तान भी जा रहा है इंग्लैंड, तू सोच रहा है, समझ रहा है कि जुलाई में कौन है इंग्लैंड में? वर्ल्ड कप करा लो यार। वर्ल्ड कप में ट्राई सीरीज बन सकता था यार, इतना माउथ वाटरिंग ट्राई सीरीज होता है ना वनडे का। नहीं करते ना आजकल अपन, इंडिया इंग्लैंड पाकिस्तान इन इंग्लैंड, क्योंकि सब जो है सब पागल हो गए हैं यहाँ पे, सब भूल गए सब जो चलता था वो। व्हाट्स द यार मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। तो क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी होती थी यार शारजा में होती थी। नो एंड इट इज हैपनिंग इन इंग्लैंड में देख लेंगे लोग, इंग्लैंड में हर जगह के वो हैं एक्सपर्ट। इंडिया श्रीलंका इंग्लैंड वो भी 2021 में, मतलब नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ, नेटवेस्ट 20 इयर्स नेटफ्लिक्स। नहीं बट तो देख ना, मतलब दिस इज व्हाई इंग्लैंड इज द बेस्ट प्लेस टू होस्ट, नॉट जस्ट इंग्लैंड, अगर नेदरलैंड्स या कहीं पे भी ग्राउंड होता ना, फॉर दैट मैटर, एक तो टाइम जोन भी एकदम वो करता है, परफेक्ट मैच करता है, एंड या तू यूरोप में कहीं पे भी ग्राउंड बना के वहां रख ले, नेदरलैंड्स में भी क्राउड आ जाएगा फॉर एनी ऑफ दीस एक्सपेट डेफिनेटली ऑडियंसेस। तो खैर मतलब एक जमाना था 2004 में एम्स्टर्डम। तुम लोग को देखना है, चलो टाइम पास करेंगे और देखनी वो टीम, दूसरी टीम देखना है क्या जा, कौन सी टीम जा रही है श्रीलंका में। हां बिल्कुल, बहुत क्विकली, वी हैव 7 मिनट्स। हां तो अरे तो तुम लोग थोड़ा सा ये बात कर लो कि रहाणे की जगह कौन आएगा, तब तक मैं वो टीम खोलता हूं। मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देखता हूं एज अ, बट उसका इतना अच्छा भी बहुत सीजन नहीं गया है। बट हां नहीं, आई मीन जब तक केएल और मैं कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, मैं तो केएल इनफैक्ट आई रियली वांट। नहीं वॉशी में मैंने थोड़ा क्लास देखा है कि वो सोबर्स दिख गया तुम्हें वॉशी में? वॉशी में देखा, मुझे तो देखा है, और मुझे लगता है कि वॉशी जाएगा लंबा, वॉशी खेलेगा। हाँ वॉशी में टेस्ट 100 दिखता है मुझे। वॉशी अगर 100 बना लेता ना वो चेन्नई में उस गेम में, तो लोग याद रखते। इंडिया में प्रॉब्लम है ना, वो 96 था तो लोग भूल जाएंगे अभी। 96 था, 85 था।
नहीं 98 96 हाँ मारा ना, 96 he was हाँ, stranded 96 right, हाँ, he was दूसरे एंड stranded, में yeah. सिराज बोल्ड हो गया, हाँ आउट हो गया था सिराज, यस. हाँ वही तो No, होता है ना, कभी साथ Washi नहीं तो दे है पाते भाई. हैं लोग. Actually problem is बोलूं? we need a pacer who can bat a bit. हाँ वो शार्दुल इसीलिए हाँ शार्दुल कर हार्दिक पांड्या. शार्दुल कर बोला यार. बाय द वे शार्दुल उस टीम में नहीं है, तुम लोग. शार्दुल खैर इंग्लैंड में है. सुनो अब टीम सुन लो. शार्दुल बड़े, he is a big boy now. शार्दुल शिखर धवन कैप्टन है. एक मिनट, T20s खेल रहे क्या? नहीं, वनडे T20s और वनडे दोनों, वनडे और T20 दोनों खेले हैं. हाँ शिखर धवन कैप्टन है, भुवी वाइस कैप्टन है, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश आई एम राणा. एक्साइटेड यार. नीतीश I राणा. want to watch मनीष this पांडे team क्यों play. है? Like why is अरे Manish सुनना आगे से. ईशान किशन, nice. श्याम संघ, हाँ. यजुर्वेंद्र चहल, राहुल चहर, के गौतम, कृणाल पंड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चहर, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया. देखो bowling doesn't Sakaria excite ही है. me, but this is the No, batting. सैनी है, सैनी है. एक्चुअली मैं जितना बुमराह के में पर्सनली इन्वेस्टेड उतनी मैं सैनी में भी समूह पर्सनली इन्वेस्टेड. आई डोंट नो व्हाई. तो मैं चाहता हूँ सैनी अच्छा करे. I think यार श्रीलंका मैं- से भिड़ लेंगे ये लोग आराम से. हाँ, भिड़ने लोग की हरा बात सकते भी नहीं श्रीलंका है. वो. And this team actually I feel like watching these games now. Like if it was a regular Indian team playing Sri Lanka, I wouldn't have watched. Now I might actually sit up and take notice कि सूर्य को भी अच्छा पेसर team लेकिन लग और रहा कौन कौन है? सकारिया, सैनी. सैनी तुझे और चाहर तुझे और- कोलंबो में कितना पेसर चाहिए तो बोल. नहीं स्टिल यार, मतलब एक दो तो भूवी है भाई, भूवी है. हाँ, वाइस हाँ, कैप्टन है, भूवी, तुम लोग हाँ. भूल गए हो क्या? हाँ नहीं, वो स्टार्टिंग में तूने बोला था ना, तो भूवी और सैनी. हाँ यार, कुलदीप और यूजी खेलेगा तो न्यूजीलैंड श्रीलंका में और क्या चाहिए? डम्बुला और कोलंबो में और क्या चाहिए क्या तुझे? और वो भी जुलाई में मैं- बारिश के बाद हाँ. ऐसे बॉल उछलती नहीं है, जमीन पे रुक जाती है वो. कि वहाँ पे तो तो मैं सैनी भी नहीं छप्पू से खेलेगा मारे, प्लेइंग 11. टप्पा मैं खाएगी तो बताऊँ छप्पू प्लेइंग से 11 क्या होगा मारेगी. पता है? चेतन सकारिया और भुवनेश्वर कुमार करेंगे और दीपक चाहर करेंगे बॉलिंग. श्रीलंका कल एक T20 खेला इंग्लैंड के खिलाफ. हार गया. They didn't have a दो single हार boundary गए. in the power plays. वो सब छोड़ दो, हारना जीतना तो और बात है. पावर प्ले में एक भी बाउंड्री नहीं मारा है उन लोगों ने कल. बाप रे. They were 55 for Yeah. 2 in 11 overs. मतलब and sadly हुआ ये कि इंग्लैंड में because there was no live sport happening, this is the first मतलब after the World Cup and all the big games, Yeah. these two games went on free to air on BBC yesterday. Oh, There would have no. been kids watching Yeah. this Yes. game. It hurts. Sad. यहाँ दर्द होता है भाई, यहाँ दर्द. दिल से बुरा लगता है. With that इंग्लैंड के ऊपर हम इंग्लैंड सीरीज पे हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे. और नहीं, हम श्रीलंका सीरीज पे भी करेंगे. करेंगे. हाँ मैं तो बोल ज्यादा विक्रांत अरे, गुप्ता से तो ज्यादा बोलते करेंगे. श्रीलंका वाले सीरीज के लिए तो उनको कमेंट्री करनी चाहिए. मैं तो बोलता हूँ एंजॉय भी करेंगे. हाँ नहीं, उसकी टाइमिंग वो आउट हो जाएगी. रात को 2 बजे होगा मेरे यहाँ. हाँ that is a problem. But we will get back with analysis. Anyway, so whatever it was, very happy for Well Jameson. done, New Very Zealand very माता की happy जय. 2 times. Yes, New Zealand न्यूजीलैंड माता माता की की जय. जय. और कोहली Happy जी for आ रहे New होंगे तो Zealand. कुछ सोच के यार आ रहे होंगे. for world cricket I think best result possible. In the end, the cricket was the real winner. जब भी इंडिया हारता है, आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बेस्ट है. बेस्ट है. ये सही बात. नहीं मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए तो न्यूजीलैंड का जीतना मतलब यार किसी और स्पोर्ट में उसके ना बाद भी इतना 2 ही टेस्ट दे रहे heralded- हैं नवंबर में. हाँ वो अलग बात, उस पे हम हाँ. जाएंगे अगली बार. ठीक है हाँ. चलो गुड बाय. चलिए फिर चलिए. चलते हैं. जय श्री Welcome. राम. जय माता दी. That's 4 in a row. Various moves. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style.